बीजेपी ने नीतीश कुमार से गठबंधन करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा विकेट ले लिया है। यानी बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को अब बहुत कमजोर कर दिया। और राजनीति में कई बार कुछ काम इसलिए किए जाते हैं ताकि इससे विपक्ष कमजोर हो जाए। तीसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन क्यों किया, तो उन लोगों को हम बताना चाहेंगे, बीजेपी इस सिद्धांत पर काम करती है कि लोगों की सेवा करने के लिए भी सत्ता में रहना आवश्यक है। और आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ गठबंधन करके भी बीजेपी ने यही किया था। तो अब बीजेपी का जो नया फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है, हिंदुत्व जमा सोशल इंजीनियरिंग। और इसके आधार पर बीजेपी अब बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहती है। बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि वो 400 सीटों को जीतना चाहती है इस बार। और महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का वैचारिक विरोध था, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में अपने पैर जमाने के लिए बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। और बिहार में भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया है कि अपने विपक्ष को कमजोर करो, चाहे कैसे भी करना पड़े, और उस राज्य में अपने पैर मजबूत कर लो। इस मामले में बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार से गठबंधन करने पर बीजेपी की कम और नीतीश कुमार की ज्यादा आलोचना हो रही है। और इस गठबंधन से नीतीश कुमार सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम में कोई सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। और बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगा लिए। एक, बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। दूसरा, नीतीश कुमार की बहुत बदनामी हुई। तीसरा, लालू यादव अपने आप कमजोर हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन भी अपने आप कमजोर हो जाएगा। और इस सब का फायदा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के पास बैठे बैठे एक बीजेपी को फुल टॉस बॉल मिली और बीजेपी ने छक्का मार दिया। या ये समझ लीजिए कि बीजेपी की झोली में एक कैच आकर गिर गया और वो कैच ऐसा था कि बीजेपी उससे पूरा मैच जीत सकती है। और फिर बीजेपी जैसी पार्टी इस कैच को या इस फुल टॉस बॉल को आखिर क्यों छोड़ती, किसके लिए छोड़ती? इस गठबंधन से अब समझिए कि आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आरजेडी को इस समय बीजेपी और ईडी में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों से, सीबीआई और ईडी, इन दोनों से बचने के लिए असल में आरजेडी को एक सरकारी तंत्र के प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी। लालू यादव का जो परिवार है वो सीबीआई और ईडी के केसों में फंसा हुआ है। उससे बचने के लिए उनके पास एक संवैधानिक प्रोटेक्शन उन्हें चाहिए थी। एक संवैधानिक प्रोटेक्शन उन्हें कैसे मिलती? जब वो सरकार में रहते। सरकार में रहने से बहुत मदद मिलती है। आप राज्य सरकार को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। आप संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कहीं अदालतों में पेश कर सकते हैं। इसलिए लालू यादव के लिए बिहार की सरकार में रहना बहुत आवश्यक था। लेकिन अब ये प्रोटेक्शन, ये गठबंधन टूटने से लालू यादव और उनके परिवार की परेशानियां बढ़ेंगी। और आज लालू यादव ईडी के सामने पेश भी हुए और तेजस्वी यादव कल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी के सामने पेश होंगे। यानी आज लालू की पेशी थी, कल तेजस्वी की पेशी होगी। हालांकि अगर नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन बरकरार रहता है तो सरकार में रहने की वजह से लालू यादव के परिवार को यह संवैधानिक सुरक्षा मिलती रहती। लेकिन ये जो सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा कवच, वो अब उनसे छिन चुका है। गठबंधन टूटने से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना अब अनिश्चित काल के लिए अधूरा रहेगा। इसके अलावा आरजेडी अब सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश करेगी। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम और यादव वोटर्स आरजेडी के साथ अभी भी बरकरार होंगे? और एक और बात, इंडिया गठबंधन में अब लालू यादव की पार्टी का महत्व भी कम हो जाएगा। और रणनीति के मामले में बीजेपी ने लालू यादव के अपने ही घर में घुसकर लालू यादव को हरा दिया है। इसलिए लालू यादव बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते थे, बिहार में चाणक्य माने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने असल में उनके घर में घुसकर ही सेंध लगा दी है और उन्हें पता ही नहीं चला कि बीजेपी कब नीतीश कुमार को वहां से उठाकर ले गई। इसलिए अगर आप कहेंगे तो इसमें आप नुकसान किसका है? लॉन्ग टर्म नुकसान तो नीतीश कुमार का भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। बीजेपी के साथ रहकर हो सकता है 2-2.5 साल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना ही होगा। इसलिए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता चली गई, लालू यादव की सारी ताकत चली गई। और इंडिया गठबंधन के बारे में तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में, उसी दिन से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन के प्राण धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही
इंडिया गठबंधन के प्राण निकल रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे कांग्रेस को। उसके बाद नीतीश कुमार जाकर बीजेपी की गोदी में बैठ गए और अब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो 11 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के लिए नहीं देंगे। तो देखिए कैसे धीरे धीरे अब इंडिया गठबंधन के प्राण निकल रहे हैं। तो इसमें असल में सबको ही नुकसान है, एक को छोड़कर, और वो है बीजेपी। बीजेपी का इसमें फायदा ही फायदा है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे जो शुरू से थे। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। इससे मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।